नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरआरबी एनटीपीसी के इस सीरीज़ में। इसमें हम जो अभी एग्ज़ाम हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का, उसके सबसे डिफ़िकल्ट शिफ्टों को हम कर रहे हैं इसमें। ठीक है, आप बताना आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो ज़रूर इसको एक बार देख के जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से किस क्षेत्र से अपना तांबा प्राप्त करती थी? और इसका सही आंसर है, तांबा मिलता था राजस्थान से। हड़प्पावासी जो है तांबे के लिए मुख्य रूप से राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र पर निर्भर करते थे। खेतड़ी और हड़प्पा में टीन का जो आयात है वो अफगानिस्तान से करते थे, और तांबे और टीन को मिलाकर कांसा, ब्रॉन्ज जिसे कहते हैं, वो तैयार किया जाता था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, पुस्तकों और उनके संबंधित लेखकों के गलत संयोजन का चयन कीजिए। ठीक है, अब जो इसमें दिया गया है, इसका जो तुगलकनामा है वो अमीर खुसरो ने लिखा है, और अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी का रचना की थी। ठीक है, तो इसलिए इसका हो जाएगा डी। इसके अलावा जो अमीर खुसरो हैं उनको तोताए हिंद भी कहा जाता था। उन्हें सितार व तबले के आविष्कार का भी श्रेय दिया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आने वाले शिफ्टों में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। किस तकनीक प्रगति ने प्रारंभिक लौह युग में बाहरी नम मृदा की कृषि को संभव बनाया? और इसका सही आंसर है आपका लोहे के हल और कुल्हाड़ी ने। क्योंकि लोहे के हलों और कुल्हाड़ियों के प्रयोग से घने जंगलों को साफ करना और कठोर मिट्टी को जोतना आसान हो गया था। भारत में लोह युग के साक्ष्य मुख्य रूप से अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आत्मीय सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। और इसमें है आपका ऑप्शन डी, ये गलत है। क्योंकि आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी, और इसमें 1824 दिया हुआ है, तो 1815 होगा इसकी जगह पे, 1815 होगा। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर पार्टी का क्रांतिकारी प्रयास काफ़ी हद तक असफल क्यों रहा? ठीक है, असफल क्यों रहा था? क्योंकि ब्रिटिश खुफिया विभाग को कृपाल सिंह नामक मुखबिर के माध्यम से विद्रोही की योजना का पता चल गया था। तो इसका हो गया सी। जो गदर पार्टी थी उसकी स्थापना हुई थी 1913 में, और लाला हरदयाल और सोहन सिंह भगना ने इसको कहाँ, सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, मजनू शाह का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्रोह से है? मजनू शाह का संबंध किस विद्रोह से है? और इनका है, मजनू शाह जो है फकीर विद्रोह के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष लिया। तो क्या है? फकीर सन्यासी विद्रोह। सन्यासी और फकीर विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में भी मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, कांचीपुरम में स्थित 8वीं शताब्दी ईसा के कैलाशनाथ मंदिर में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया गया है? बताइए, किस सामग्री का उपयोग किया गया है? जो कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर पल्लव राजा राज सिंह द्वारा बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन जिसको कहा जाता है, से निर्मित करवाया गया था। तो इसका क्या हो गया? इसका आंसर डी, सैंडस्टोन। ठीक है, और यह मंदिर जो है द्रविड़ वास्तुकला शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, और कांचीपुरम का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप याद रखते चलना। दूसरा सेक्शन आया इसमें ज्योग्राफी का। अब देखते हैं इस शिफ्ट में ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं।
भारत में बड़े शहरों में तृतीयक गतिविधियों का अनुपात अधिक क्यों होता है? वाई इज द प्रोपोर्शन ऑफ टर्सरी एक्टिविटीज हाई इन लार्ज सिटीज इन इंडिया? और क्यों होता है? क्योंकि शहरी समूहन और सेवाओं की मांग के कारण बड़े शहरों में उच्च जनसंख्या घनत्व और विभिन्न सेवाएं जैसे बैंकिंग, आईटी, शिक्षा की मांग के कारण सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है। और टर्सरी सेक्टर को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9। वर्ष 2025 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है? कौन सा सबसे बड़ा सोलर पार्क है? इसका है रेवा सोलर पार्क। कौन सा है? रेवा सोलर नहीं, एक मिनट, हाँ इसका है रेवा सोलर पार्क। ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार चेक करना, थोड़ा डाउटफुल है, फिर भी चेक कर लेना आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र को निर्वर्तनी मानसून भी कहा जाता है? विच मानसून सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज रिट्रीटिंग मानसून? रिट्रीटिंग मानसून किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके नॉर्थ ईस्ट मानसून को। किसको कहा जाता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून को। अक्टूबर नवंबर के दौरान मानसून के पीछे हटने की प्रक्रिया को लौटता हुआ मानसून या पूर्वोत्तर मानसून कहा जाता है। ठीक है, जो लौटता हुआ मानसून है मुख्य रूप से तमिलनाडु के तट कोरोमंडल पर वर्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। भारत में गेहूं मुख्य रूप से किस मौसम की फसल है? और ये किसकी है? ये है रबी। ये तो आसान क्वेश्चन है। क्या है? गेहूं की जो बुआई शरद ऋतु अक्टूबर नवंबर में की जाती है और कटाई ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत मार्च अप्रैल में होती है। भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा था। ठीक है, अब पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? कौन सा राज्य के डीपीएसपी में नहीं है? और इसमें है आपका न्याय संघ और मानवीय कार्य परिस्थितियों तथा मातृत्व अवकाश का प्रावधान अनुच्छेद 42 में है, न कि 41 में। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला वाला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो डीपीएसपी है हमने आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, और भाग 4 में वर्णित है, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना के प्रकटीकरण से छूट का आधार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट ए ग्राउंड फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर द आरटीआई एक्ट 2005? और इसका सही आंसर है पब्लिक इंटरेस्ट, सी पब्लिक इंटरेस्ट। जनहित सूचना देने का एक आधार है, उसे रोकने का नहीं। धारा 8 के तहत संप्रभुता और सुरक्षा संबंधी सूचनाओं को छूट प्राप्त है। आरटीआई अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी सदस्य की अयोग्यता का कारण बनता है? और ये बनता है आपका वोटिंग डिफरेंटली फ्रॉम पार्टी व्हिप। क्या है इसमें? यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी द्वारा व्हिप के उल्लंघन में मतदान करता है तो उसे 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है। ये दल बदल विरोधी कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ, को 52वें संविधान संशोधन 1985 में जो था उसके द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं, याद रखना। अगर आपको पूरी डिटेल पीडीएफ चाहिए हो तो अभी कमेंट करना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति द्वारा
प्रशासित किया जाएगा। किस आर्टिकल में है? ये है आपका आर्टिकल 239 में। ठीक है। अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन स्वयं या अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करता है। दिल्ली के लिए जो है विशेष प्रावधान 69वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239A में जोड़ा गया है, डबल ए में 239A में ये दिल्ली के लिए प्रावधान जो है इसमें जोड़ा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति डैश में निहित है। किस में निहित है? रिट की तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही होती है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में होती है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में होती है 226 के तहत। ठीक है। और इसमें 5 प्रकार के हमारे पास रिट होते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। ठीक है। ये 5 प्रकार के रिट होते हैं। हॉबियस कॉर्पस वगैरह जिनको इंग्लिश में बोला जाता है, सर्टेरियो, हॉबियस कॉर्पस और प्रोहिबिशन, और इस टाइप के 2 और हैं। और अब आते हैं यहाँ से साइंस की क्वेश्चन। साइंस और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। विंडोज़ ओएस में किस प्रकार की फाइल को सिस्टम फाइल के रूप में वर्गीकृत किए जाने की सबसे अधिक संभावना है? ठीक है। इन विंडोज़ ओएस विच टाइप इज़ मोस्ट लाइकली टू क्लासिफाइड एज ए सिस्टम फाइल? और यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी, इस टाइप की, प्लस इसको कंप्यूटर भी कर दो। ठीक है। अब DLL का क्या फुल फॉर्म है? इसका फुल फॉर्म है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। जो ये फाइलें हैं सिस्टम की महत्वपूर्ण फाइलें होती हैं जिनका उपयोग कई प्रोग्राम साझा रूप से करते हैं। अब जैसे .docs माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की और .mp3 ऑडियो फाइलों की एक्सटेंशन होती है। ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना। ये क्वेश्चन आया तो और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। HDD बिट्स को स्टोर करने के लिए डैश तकनीक पर निर्भर करती है। हार्ड डिस्क ड्राइव रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी टू स्टोर बिट्स। कौन सी टेक्नोलॉजी पे करती है? वो करती है मैग्नेटिक फील्ड की टेक्नोलॉजी पे। किस पे? मैग्नेटिक फील्ड की टेक्नोलॉजी पे। ठीक है। जो हार्ड डिस्क ड्राइव है हमारी HDD, डेटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय कोटिंग वाली घूमती हुई डिस्क प्लेटर्स जिसको कहते हैं हम का प्रयोग करती है। और जो HDD है वो होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव में कोई हिलने वाला हिस्सा नहीं होता। यह एक HDD की तुलना में बहुत तेज़ होती है। जो HDD होती है वो बहुत तेज़ होती है HDD के मुकाबले। SSD बहुत तेज़ होती है HDD के मुकाबले। HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक कोशिका की आकृति को बनाए रखने और संरचनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्व है? विच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेल सेफ एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका साइटोस्केलेटन, कोशिका पंजर। और जो कोशिका साइटोस्केलेटन जो है प्रोटीन तंतु का एक जाल होता है जो कोशिका को यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। इसे कोशिका का ढांचा भी कहा जाता है जिससे माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट्स शामिल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बॉयल्स लॉ के बीच संबंध का वर्णन करता है। किस किस के बीच का संबंध बॉयल्स लॉ में किसके बीच का संबंध होता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं ये होता है वॉल्यूम और प्रेशर का। वॉल्यूम और प्रेशर का वॉल्यूम और प्रेशर नहीं, हाँ वॉल्यूम और प्रेशर का होता है। ठीक है। क्या होता है इस जब कांस्टेंट होता है टेम्परेचर किसी गैस का आयतन उसके दाब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। और जो चार्ल्स लॉ है वो आयतन और पूर्ण तापमान के बीच का संबंध बताता है। ठीक है। ये याद रखना आप चार्ल्स लॉ को भी। ठीक है। बॉयल्स लॉ पूछा है तो चार्ल्स लॉ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21,
किसी वस्तु को भूमि से ऊपर उठाने पर किस ऊर्जा संग्रहित होती है? व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ये होगा आपका, इसमें होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऊंचाई के कारण किसी वस्तु में संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा की काइनेटिक एनर्जी, जो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है,